अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शबाना खान और आज हम लोग अगेन एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है न्यूट्रिशन। मैंने पिछली बार भी डिस्कशन किया था इसके बारे में, मगर वो एक जनरल टॉपिक था, राइट। आज हम बात करने वाले हैं न्यू पेरेंटिंग के लिए। बेसिकली जो न्यू पेरेंट्स हैं, जो परेशान हैं कि भाई हमें कोई बता नहीं रहा कि भाई 6 महीने तक बच्चे को दूध ही क्यों देना है, पानी क्यों नहीं देना, और जो है ना अगर मैं 6 महीने के बाद कुछ स्टार्ट करूं तो मैं क्या स्टार्ट करूं, मैं कैसे स्टार्ट करूं बेसिकली। तो उनके लिए मेरा एक सिंपल छोटा सा मैसेज है, और वो ये है कि देखें आपका जो बच्चा है जो 1 महीने पे 2 महीने पे है, वो कितना ही दूध पीता होगा। वो पीता होगा कोई 1 ऑन्स, 2 ऑन्स, मे बी 3 ऑन्स, राइट। तो अगर 1 ऑन्स, 2 ऑन्स, 3 ऑन्स में भी आपने अगर 1 ऑन्स पानी डाल दिया उसके स्टमक के अंदर, तो उसकी न्यूट्रिशन बेचारे की कम हो जाएगी, राइट। तो इस तरह के बच्चों के लिए एज अ डॉक्टर हम लोग एडवाइस ये करते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीजें देनी है जो उसकी न्यूट्रिशन में हेल्प करें, ना कि उसके स्टमक को फिल्ड अप करें, राइट। हमें स्टमक को फिल नहीं करना, हमने वो चीजें देनी है क्योंकि ये बच्चे की ग्रोइंग एज है। अगर इसके अंदर मैं इसको वाइटामिन और मिनरल्स और इस तरह की चीजें नहीं दूंगी तो बच्चा कैसे ग्रो करेगा। तो ये सब चीजें मुझे सोचनी है, और हम लोगों ने इसको पानी के बजाय दूध देना है। और ऐसा नहीं है कि आपके दूध में पानी नहीं होता, आप लोग खुद ही सोच लें, जब हम दूध बनाते हैं डब्बे का भी तो उसमें पानी डलता है। तो माँ के दूध के अंदर भी पानी होता है, वो सफिशिएंट होता है उसके लिए कि वो उसकी बॉडी के अंदर इतनी मेंटेनेंस लेकर आ जाता है कि आपको ऊपर देने की जरूरत नहीं होती है। दैट इज ओके। आपको हम लोगों को आंसर मिल गया कि हम लोगों ने क्यों बच्चे को पानी नहीं देना होता 6 महीने के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि बच्चे का स्टमक पानी से फिल हो जाए, राइट। वो जब जब ले, भले 3 आप खुद देखें ना, अगर हम लोग बड़े होके अगर सिर्फ उसे 2 ऑन्स पे बड़े नहीं हो सकते हैं ना, और हम तो बड़े हो चुके हैं, अब हमें ग्रो करने की जरूरत नहीं है। मगर बच्चे को ग्रो करना है तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है एज कम्पेयर टू हमारे। नाउ हम आ जाते हैं कि 6 महीने के ऊपर हम लोगों ने 6 महीने के बाद हमने स्टार्ट कैसे करना है। तो 6 महीने के बाद जब आप लोग स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों ने स्टार्ट करना होता है फल से, और उसकी वजह ये होती है कि आपका जो लिवर है वो काफी प्री मेच्योर होता है, और जो लिवर मेच्योर होता है उसकी जो मेच्योर होता है कम्प्लीटली वो होता है आफ्टर 1 ईयर और मे बी आफ्टर 9 मंथ। तो आप लोग अगर हमें से कुछ मदर एंथुजियाज्म होती हैं, ऑफकोर्स वो काफी बार अनएजुकेटेड भी होती हैं, काफी बार उनको पता भी नहीं चलता कि वो क्या कर रही हैं, काफी बार कुछ डॉक्टर भी उनको बोल देते हैं कि आप कर लें, तो बेचारियां सेरेलैक दे देती हैं, या फिर वो लोग सूजी दे देती हैं बच्चे को 5वें महीने पे, 4थे महीने पे, या वो रोटी दे देती हैं इनिशिएट में ही। 6ठे महीने पर उन्होंने रोटी पकड़ा दी, बच्चे को रोटी खिलाना शुरू कर दी। अब इससे क्या हो रहा है कि आपका लिवर तो प्री मेच्योर है, अब वो लिवर के ऊपर बर्डन कर रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है लैक्टेज, जो बच्चों की बॉडी के अंदर होता है, वो आराम से कट डाउन करता है और आपको उसकी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है, आपको जरूरत ही नहीं ज्यादा मेटाबॉलिज्म करने की, राइट। मगर अगर आपका लिवर प्री मेच्योर है और आप उसको सब चीजें दे रहे हैं जैसे कि गंदम, दलिया वगैरह जो भी, तो अब क्या हो रहा है कि उस लिवर को मेटाबोलाइज करना पड़ेगा। लिवर अलग से एनर्जी मांग रहा है, फिर जब आपको वो एनर्जी दे रहा है उसमें वो प्रोसेस डिले हो रहा है, आपको एट द हैंड टू हैंड आपको एनर्जी मिल नहीं रही है, उसके लिए एक्स्ट्रा और एनर्जी बच्चा वेस्ट कर रहा होता है, और इससे डेफिनेटली लिवर प्री मेच्योर है ना, उस पर तो बर्डन आएगा ही। तो वो इवेंचुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपको कभी ना कभी बताएगा कि नाउ आई एम टायर्ड, आई कैन नॉट गिव दिस मच एनर्जी टू यू। तो आपका बच्चा, कुछ बच्चे तो इससे फाइट कर लेते हैं, दे कैन ग्रो वेल, और कुछ बच्चे बेचारे जो है ना वो रह जाते हैं, और फिर हम माँ बाप फंस जाते हैं कि अरे भाई हमने तो अच्छा सा सेरेलैक खिलाया था, हमने तो उससे खाना खिलाया था, फिर क्यों उसका बार डायरिया हो रहा है, या अभी क्यों उसको स्टमक का बार अपसेट हो रहा है। तो उसकी वजह ये होती है कि आपका लिवर प्री मेच्योर होता है, और आपने अगर 6 महीने से पहले ही गंदम, दलिया या इस तरह की कोई चीज स्टार्ट कर दी बच्चे की डाइट में, तो वो बच्चे के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकती है। तो बी केयरफुल विद दैट कि 6 महीने से पहले आप लोगों ने कोई भी इस तरह की चीजें देनी है जो लिवर के ऊपर बर्डन करे, राइट। एंड देन आफ्टर 6 मंथ आप स्टार्ट कैसे करेंगे, तो आप लोगों ने आफ्टर 6 मंथ स्टार्ट करना होता है फ्रूट से। आप कोई भी फल दे दें, आप केला दे दें, बनाना दे दें, मैंगो दे दें, कोई इशू नहीं है, बच्चे को फल चाहिए ताकि फल इजीली मेटाबोलाइज होता है, राइट। एंड देन आफ्टर 7 मंथ टू 8 मंथ अब आप लोग इनिशिएट करेंगे किसको, दलिया, साबुदाना, सूजी हो गई, इस तरह की चीजों को। एंड आफ्टर दैट 9 मंथ आ जाएगा तब आप लोग आ जाएंगे गंदम के ऊपर। अब आप भले गंदम दें, अब आप भले प्रोटीन दें, क्योंकि अब आपका लिवर मेच्योर हो चुका है,
अब लिवर आराम से मेटाबोलाइज कर सकता है आपके प्रोटीन को। तो नाउ वी कैन गिव, तो आफ्टर 1 ईयर वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव आप उसको दे सकते हैं, बट बिफोर 9 मंथ अगर आप दे रहे हैं तो आपने जरा सा कॉन्शियस होना है कि कहीं ना कहीं ये मेरे बच्चे के लिए नुकसानदायक तो नहीं है, या इसके मेटाबॉलिज्म को फास्ट तो नहीं कर रहा, राइट। तो दिस इज अ वेरी स्मॉल मैसेज। और किसी ने मुझे मैसेज किया था मेरे कमेंट बॉक्स में कि मुझे टॉन्सिल्स के बारे में बात करनी चाहिए, तो आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट सून। मगर जरा हम न्यूट्रिशन को कवर कर लें। कुछ माएँ हैं जो बड़ी अपसेट हैं इस चीज को लेके, और एज अ पीडियाट्रिशियन, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हम ओपीडी में इतना टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं, तो ये छोटे छोटे मैसेज इनको कन्वे करना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच जो लोग मेरे मैसेज सुन रहे हैं उसके लिए। अगर आप लोग किसी और को शेयर करना चाहते हैं तो यू कैन शेयर माई वीडियोज एज वेल। थैंक यू सो मच।